कि बड़ा भाई उसका अपने छोटे बहन भाइयों पे इस तरह हक है जैसे बाप का अपनी औलाद पे हक है। बड़े भाई का हक छोटे भाई पे यूं है जैसे बाप का हक है अपनी औलाद पे कि छोटों पे वो उस तरह शफकत करे जिस तरह एक बाप अपने औलाद पे शफकत करता है। छोटे बहन भाइयों के लिए वो उस तरह पेश आए जिस तरह एक बाप अपने औलाद के लिए पेश आता है, और छोटों पे ये है कि वो अपने बड़े भाई की उस तरह कदर करें जिस तरह अपने बाप की कदर की जाती है। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों कायनात में ये अजीम था रिश्ता, अखुवत का रिश्ता, और ये इस्लाम ये भाईचारे का दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। लेकिन मैं सगे भाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन रिलेटेड में ये चीज समझाना चाहता हूँ कि भाई जो है ये अखुवत का लफ्ज, इसका असल माना ही हमदर्दी है, इसकी असल मुराद ही हमदर्दी है, इसकी असल जो तोजी है वो यही है कि अपने मुसलमान भाई के दुख को अपना दुख समझना, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझना, उसके ऊपर करम देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना और खुश हो जाना। ये हमदर्दी इस्लाम ने जो दी है ये अखुवत के रंग में दी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ हुजूर तशरीफ लेके जब हिजरत और मुहाजिरीन सहाबा इकराम भी ज़ाहिरी बात है वो अपने घर बार अपने रिश्तेदार हर चीज छोड़ के तशरीफ लाए थे। हजरत मौला कायनात उन्हें हुजूर पीछे अमानतें देने के लिए छोड़ आए थे। जब हुजूर पहुंचे तो हुजूर ने अखुवत कायम की, एक अंसारी को एक मुहाजिर का, एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया। और ये भाईचारा इतना मिसाली भाईचारा है कि जिसकी आज तक मिसाल और नहीं मिलती है कि अगर उनकी जमीनें थी तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपने मुहाजिर इस्लामी भाइयों को हमारा अखुवत में रिश्तेदार बनाया है, हमारा भाईचारा कायम किया है, या रसूल अल्लाह हमारे दरमियान हमारी जायदाद भी तकसीम कर, हमारी जमीन भी तकसीम। आज तो हम सगे भाई से मल्ले के पीछे दूर हो जाते हैं, सगे भाई से कोड़ा वट्टा खत्म कर देते हैं, सगे भाई का जनाजा तक नहीं पढ़ते हैं एक मरले के पीछे। लेकिन सुबहान अल्लाह असल भाईचारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी। हुजूर ने जो भाईचारा अता किया है कितना खूबसूरत भाईचारा था कि वो अरब के लोग जो अगर घाट पे अपने ऊंट को पानी पिलाने जाते थे तो तगड़ा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, और इस वजह से जंग छिड़ती थी और 100 साल तक जंग चली जाती थी और कितनी कत्लो गारत हो जाती थी। आज आमना के लाल तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने इनके दिलों में वो प्यार डाल दिया है जो सग्गों में भी नहीं होता, वो मोहब्बत वो उनस वो हमदर्दी डाल दिया है जो सगे बहन भाइयों में। हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह हमारी जायदाद की तकसीम कर दी जाए। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया ऐसे नहीं, ये गद्दारी है, हम जायदाद में तकसीम नहीं करेंगे। हाँ वो तुम्हारी जमीनों में मेहनत करें तुम उसका उन्हें उजरत दे देना, उसकी अजर दे देना, उसकी उजरत दे देना। और इसके अलावा एक सहाबी आए या रसूल अल्लाह मेरी तो बीवियां 2 हैं, अगर मेरा ये जो भाई है ये अगर चाहे तो मैं एक बीवी को तलाक देता हूँ और इसके निकाह में दे देता हूँ। इतनी बड़ी मिसाल, इतनी बड़ी मिसाल पीछे से मौला कायनात तशरीफ लाए। आज तो चच्चे के बेटा को जो चच्चा का बेटा होता है, चच्चा की औलाद होती है, उसे तो सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। ये हमारी दीन से दूरी है, ये हमारी कम फहमी है। अपनों से आगे कोई भी नहीं होता, चच्चा की औलाद को बड़ा दुश्मन समझा जाता है, चच्चा की औलाद को बड़ा हसद समझा जाता है। हजरत मौला कायनात मेरे हुजूर के चच्चा अबू तालिब के बेटे थे। जब तशरीफ लाए देखा हुजूर ने तो भाईचारा कायम कर दिया है, तो हजरत अली रोने लगे, मौला कायनात हुजूर की बारगाह में रोने लगे।
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने लगाया, फरमाया अली तेरे रोने की वजह क्या है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपने मेरे मुहाजिर भाइयों को अंसार भाइयों के साथ मिला दिया है, मेरा कोई भाई नहीं बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला तरदा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? अंत अही फिद दुनिया वल्लाहि रा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? तेरे चचा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अरबी ने तुझे दुनिया में भी अपना भाई बनाया है, तुझे कब्र अशर में भी अपना भाई बनाया है, तुझे दुनिया में भी अपना भाई बनाया है, तुझे कब्र अशर में भी अपना भाई बनाया है। पाक नबी के उलामो, ये चचा के बेटे के साथ भाईचारे की ये हुजूर ने मिसाल कायम की है। अगर हुजूर का सगा भाई होता तो कितनी प्यारी मिसाल मिलती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा माँ शरीक भाई कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह के पाक नबी ने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का आपका शीरे मुबारक दूध मुबारक पिया हुआ था, और आपके साथ दूसरी भाई आपके रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस हैं, जो हजरत लीमा के सगे बेटे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद पे तशरीफ फरमा है। एक दिहाड़े मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस तशरीफ लाए। नबी पाक ने देखा ये तो मेरा रजाई भाई तशरीफ ला रहा है, वो इमामुल अंबिया जिसके खड़े होने पे खुदा की खुदाई खड़ी हो जाती। अल्लाह के नबी ने देखा मेरा रजाई भाई तशरीफ ला रहे हैं। नबी पाक ने जब दूर से ही देखा हुजूर उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। आज हमारा हाल ये है, हम किसी मजमा में जाते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, हम दूसरों ऐरू गैरू से तो सलाम ले लेते हैं, जब भाई की बात आती है हम सलाम भी नहीं लेते हैं, भाई से सलाम लेना भी गवारा नहीं करते हैं। हज़रात ग्रामी कदर, भाई वो तेरा रिश्तेदार है, अगर इससे सलाम लेगा अल्लाह दुगना अजर अता फरमाएगा। एक सलाम का अजर मिलेगा, एक रिश्ते के लिहाज रखने का अजर अल्लाह अता फरमाएगा, रिश्ते के लिहाज रखने का अल्लाह अजर अता फरमाएगा। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी मिसाल कायम फरमाई है। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने चचा के बेटा को अपना भाई बनाया है, लेकिन साथ फरमाया ए अली तेरा मेरी बारगाह में वो ताल्लुक है और वो रिश्ता है कि तू मेरा वजीर है, क्यों मेरे बाद नबी नहीं हो सकता। जिस तरह हजरत मूसा के बाद अल्लाह ने हजरत हारून को नबी भी बनाया और उनका वजीर भी बनाया, इस तरह तू मेरा वजीर है लेकिन तू नबी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने नबूवत में मोहम्मद पे खत्म कर दी है। अल्लाह ने नबूवत में कमली वाले पे खत्म कर दिया है। तो चचा के बेटे को भाई नहीं समझा जाता, चचा के बेटे को सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। और हमारा मुकाबला दुनियावी मुकाबला, जो दुनियावी मुकाबला, आज मुकाबला बाजी है ही घरों में, एक चचा की औलाद दूसरे चचा की औलाद से मुकाबला कर रही है। तो ये मुकाबला बाजियां ये उस वक्त तक है जब तक तुम्हारे अंदर सांस है, जब मर जाएंगे तो ये दुनिया की मुकाबला बाजी की आदत खत्म हो जाएगी। फिर एक ही आजत होगी कि अल्लाह का कोई बंदा हमें पढ़ के बख्श दे, हमारा कोई नेक अमल हमारे काम आ जाए, हमारी आहरत समझ जाए, हमारी कब्र आसान हो जाए, अल्लाह की अदालत में हम सुरखरू हो जाएं और हमें वो जन्नत मिल जाए जिसकी सरदारी अल्लाह ने हसनैन करीमैन को अता फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम एक मिसाल बयान की जाती है। ये भाई कितनी अजीम हस्ती है और कितना अजीम ये रिश्ता है। अरबी की एक मिसाल है, कसरतुल अहवानी तदुल्लु अलल आवानी, के भाइयों का ज्यादा होना
ये मददगार के ज्यादा होने पे दलालत करता है। जिसके भाई ज्यादा है उसकी मददगारी भी ज्यादा है। ये मिसाल अरबों में कब कायम हुई? मेरे नबी पाक के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी जनाबे वाला आपकी औलाद नहीं है, सरदारे मक्का है, दिल चाहा है कि यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं, आके अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। जो आबे ज़मज़म वाला कुआं था वो आज नपैद हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं उस कुएं को दोबारा खोदूं ताकि हाजियों के लिए पानी की आसानी हो जाए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, मेरे नबी के दादा के कदमों का फिजान फिर जारी हो जारी हो जारी हो जारी हो जारी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी से लगने वाला और निकलने वाला वो पानी फिर पूरी दुनिया को मिल जाए, हाजियों के लिए पानी का मसला आसान हो जाए। आप जब खोदने लगे कुआं तो मक्के में जनाबे वाला जो दूसरे चौधरी थे, जो दूसरे सरदार थे, वो आ गए। वो कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हम तुझे ये बरकत वाला काम नहीं करने देंगे, हम तेरा नामा नहीं बनने देंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अकेले थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगे, रब्बा मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, मैं तेरे मेहमानों की मेहमान नवाजी करना चाहता, लेकिन यहाँ पे जहालत ने डेरे डाल रखे हैं। जैसे आज भी कोई भाई हमारे गांव में अच्छा काम करे, दूसरे लोग उसकी टांगे खींचते हैं कि भाई इसका नाम ना बन जाए। हजरात ग्रामी कदर, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत इस बात का नाम है, अगर तू अच्छाई नहीं कर सकता है, अगर तेरा भाई अच्छाई कर रहा है, उसको थपकी दे, जितना अजर उसे मिलेगा अल्लाह तुझे भी अजर अता फरमाए। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नबी पाक के दादा ने दुआ मांगी, रब्बा सोनिया मैंने ये तेरी बारगाह में आज नियत बांधी है कि मैंने ये कुआं दोबारा जाहिर करना है, इसे खोदना है ताकि आबे ज़मज़म की बरकतें मिलती रहें, हाजियों के लिए आसानी पैदा हो जाए, तेरे मेहमान आए और तेरे घर से तेरे नबी की कदमैन का लंगर लेके जाएं। अल्लाह अकबर। रब्बा सोनिया तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, आज मैं अकेला हूँ, मुझे 10 बेटे अता करे, मैं उनकी मदद से ये कुआं निकालूंगा, फिर एक बेटे की मन्नत मान रहा हूँ, तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगा, तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगा। तो अल्लाह ने वो दुआ कबूल की, अल्लाह ने वो बेटे अता किए। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वो कुआं निकाला, खोदा कुआं। तो ये सईदों के दादे का करम है जो आज अब्बे ज़मज़म आज हम पी रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये कसरातुल अहवाने तदुल्लु अलल आवाने, भाइयों का होना, ज्यादा होना, जितने भाई ज्यादा हैं उसकी मददगारी भी उतनी ज्यादा है। जब तक अब्दुल मुत्तलिब अकेले थे उस वक्त तक वो कुआं ना निकाल सके, सरदारे मक्का होने के बावजूद भी ना निकाल सके कुआं। तो ये भाई कितनी अजीम हस्ती है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई है, तख्तियां अता फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आज अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी है, आज मुझे खैर मिल जाए, मैं कहता हूँ बस मैं ही बड़ा बन जाऊं, मैं ही अमीर बन जाऊं, मेरा भाई पीछे रह जाए। ऐसी दुनियादारी की जनाबे वाला हवस हमारे ऊपर तारी हो चुकी है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी खूबसूरत दुआ मांगी है, अर्ज करने लगे हैं, वजअली वज़ीरम मिन अहली हारून अही। अल्लाह तूने मुझे इतना अजीम नबूवत का मनसब अता फरमाया, अल्लाह तेरा नबी तेरी बारगाह में आज दुआ मांगता है, ये जो अजीम मनसब तूने मुझे अता फरमाया है, तू मेरे भाई हारून को भी अता कर दे, मेरे भाई हारून को भी ये वज़ारत का, यानी उन्हें मेरा मददगार बना दे और नबूवत में मेरा मददगार बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, मूसा हमने तेरी दुआ कबूल कर लिया है, तेरी दुआ का सदका हमने तेरे बड़े भाई को भी नबूवत अता फरमा दी है।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है मैं हैमे के अंदर थी, नबी पाक सहाबा में मौजूद थे। फरमाया सहाबा बताओ ना कौन सा भाई है जिसने अपने भाई के लिए अच्छाई सोची है, अपने भाई पे बड़ा एहसान किया है। अल्लाह अकबर। किसी ने किसी की मिसाल दी, किसी ने किसी की मिसाल दी। मेरे नबी पाक ने फरमाया कायनात में दो भाई हैं, एक का नाम मूसा है, एक का नाम हारून है। हारून नबी नहीं थे, मूसा ने अपने भाई पे बड़ा करम किया है कि उन्होंने दुआ मांगी थी रब्बा मुझे अगर नबूवत दी है तो मेरे भाई को भी ये नबूवत अता फरमा, मेरे भाई को भी ये नबूवत अता फरमा दे। तो ये है इसमें सबक है। अल्लाह ने अगर तुझे नेक नामी दी है, दुआ मांग अल्लाह तेरे दूसरे भाइयों को भी दे, उनकी भी खैर मांग। अगर तू नमाजी है, दुआ मांग अल्लाह तेरे दूसरे भाई भी नमाजी बन जाए। तू कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह ने तुझ पे करम किया है, तुझे दीनदारी में बरकत दी है, तुझे दुनियादारी में बरकत दी है। दुआ मांग अल्लाह तेरे भाई को भी दे दे। या रसूलल्लाह हम ये करेंगे हमें क्या मिलेगा? नबी पाक की कितनी सोनी हदीस मुबारक है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजूर ने इरशाद फरमाया जब कोई मेरा उम्मती अपने भाई के लिए खैर की दुआ मांगता है, उसके पास एक फरिश्ता खड़े हो जाता है। जब वो मांगता है रब्बा सोनिया मेरे भाई को औलाद दे दे, मेरे भाई को उम्र में बरकत दे दे, मेरे भाई की सेहत में बरकत दे दे, साथ फरिश्ता ये दुआ मांगता है रब्बा सोनिया ये भाई की खैर मांग रहा है, मैं मासूम फरिश्ता इसकी खैर मांगता हूँ, ये जो भी अपने भाई के लिए मांग रहा है वो चीज इसे भी अता कर दे, वो चीज इसे भी अता कर दे। तो भाई के लिए खैर मांगना ये अल्लाह के नजदीक इतना महबूब अमल है कि अल्लाह फरिश्ते को कायम करता है। फरिश्ता दुआ मांगता है, इधर ये मांगता है अल्लाह मेरे भाई को सेहत दे, इधर फरिश्ता मांगता है अल्लाह इसे भी सेहत दे। कितने नफे का सौदा है। लेकिन हमारा मुश्किल क्या है, हम भाई के लिए खैर नहीं मांगते, सारी है रब्बा सोनिया मेरे बच्चे कामयाब हो जान, मेरे बच्चे बाहर टुर जान, मेरे बच्चे चोखा पड़ जान। तो ये हम माशरे में देखते हैं, ये होता है। आप भी जानते हैं, आप बुजुर्ग हैं ज्यादा जानते हैं, लेकिन आज सच ज्यादा है जो है ना वो बाहर नहीं है, सच ज्यादा घरों में है। जब शादियां हो जाती हैं बीवियों के पीछे लग कर अपनी हम वो सगे भाई उनके लिए हम बर्बादी का सोचते हैं। अक्सर घर ऐसे हैं भाई भाई पे जादू कर रहा है, भाई भाई की बुराई सोच रहा है, भाई भाई के लिए बुरा सोच रहा है। ये हमारा हाल है। लेकिन ये कितनी अजीम बात है। अगर इस हदीस का आप उल्ट ले लें तो फरिश्ता ये भी कहता होगा जब तू कहेगा भाई अल्लाह सोनिया मेरे ही कामयाब होने दे ना होने, फरिश्ते भी आखना ये देना होने दे हो। उल्ट भी तो देख लेना, इसका बरक्स भी तो देखे ना। अगर तू भाई के लिए खैर मांग रहा है उसे मिले ना मिले तुझे जरूर दी जाएगी। अगर उसके लिए वो खड्डा निकाल रहा है तो ये बड़ी मशहूर कहावत है, जेड़ा भरावां वास्ते कढ़दा आपे टंदा, जो भाई के लिए निकालता है खड्डा वो खुद गिरता है। आज हमने दुनियादारी के पीछे अपना भाई छोड़ा है, लेकिन वही भाई जब मर जाता है तो फिर पछताते हैं। ये आज की रीत नहीं है, ये वो पहला कत्ल जो एक भाई ने भाई का किया था। कायनात में पहला जो कत्ल हुआ है वो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था दुनिया के हुस्न के पीछे। क्योंकि हजरत आदम और हजरत हवा हमारे जो वालिदैन हैं, जो भी अमल ठहरता था हर अमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होती। इस साल वाले की अगले साल वाले के साथ निकाह किया जाता था, इस साल वाली बेटी की अगले साल वाले बेटे से निकाह किया जाता था। वो शरीयत में जायज था उस वक्त, लेकिन हमारी शरीयत में अब नहीं जायज, क्योंकि वो उस वक्त जरूरत थी कि इंसान की कसरत करना मकसूद था, इंसान की नस्ल बढ़ाना मकसूद था। तो हजरत आदम की शरीयत में जायज था, उनका आपस में निकाह किया जाता था। लेकिन
क्या हुआ कि काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन अल्लाह ने उसे हुस्न ज्यादा दिया था, जो हाबिल से साथ पैदा हुई थी उसके साथ हुस्न कम था। उसने सोचा, उसने कहा भाई ऐसी बात नहीं, खूबसूरत लड़की से मैं ही निकाह करूंगा, अपनी बहन से मैं ही निकाह करूंगा। तो जो छोटा भाई था दूसरे वाला, उसने कहा यार खुदा से डर, ये मेरा तो फैसला नहीं, ये तो अल्लाह रसूल का फैसला है, ये तो मेरा तो फैसला नहीं है। फिर बात कुर्बानी तक पहुंची, जो सच्चा होगा, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, फैसला उसके हक में होगा। जब कुर्बानी, उस वक्त कुर्बानी, आज तो अल्लाह का करम है हम ज़िबा करते हैं तो खुद ही गोश्त खाते हैं, सवाब भी हमें मिलता है। लेकिन उस वक्त पहले ये कुर्बानी नहीं थी, जो भी कुर्बानी दी जाती थी उसे एक पहाड़ पे रखा जाता था और जिसकी कबूल होना होती थी ऊपर से आग आती थी, उसे ले जाती थी, आग उचक के ले जाती थी। जिसकी कुर्बानी आग उठा के ले जाती थी उसकी कुर्बानी कबूल समझी जाती। हम तुम खा सकते नहीं थे, लेकिन ये रसूलुल्लाह की गुलामी का सदका है। रब ने फरमाया सोने दियो गुलामों, तुसी कुर्बानी भी करो, आप गोश्त खाओ तो अल्लाह अजर भी तुहानू अता फरमाएगा। इन्होंने कुर्बानी की तो वो जो शरीयत पे कायम था उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। अब इसे हसद पैदा हो गया, ये कहने लगा मैं तुझे कत्ल करूंगा, लेकिन दूसरा नेक था, वो कहने लगा यार खुदा से डर, मेरे खून से अपने हाथ न रंग, ये जुल्म ना कर, अगर तू करेगा भी ना ये जुल्म, लेकिन मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्यों, तू मेरी माँ जाया बेटा भाई है, मैं नहीं तेरे ऊपर हाथ उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। आज तो कहते हैं ना भरा जे एक पत्थर मारे तो दो मारने, भरा जे एक बारी माड़ी करे तो दो बारी करनी। लेकिन वो नेक जो था उसने कहा यार तू मुझे मार भी दे ना तो मैं तेरे ऊपर फिर भी हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने फिर क्या किया, असद में आकर शैतान उसके पास आया, उसने कहा भाई तुझे वो खूबसूरत औरत तब भी मिलेगी, ये मरेगा, इसे कत्ल करेगा। उसने बड़ी चट्टान उठाई, उस पर दे मारी, वो कत्ल हो गया। अब ये पहला कत्ल था, उसे पता नहीं था कि अब करना क्या है। जब कत्ल हो गया तो फिर पछताया कि मैंने तो बड़ा जुल्म कमाया, मैंने तो बड़ा जुल्म कमाया। यही हाल आज हमारा है कि जब सारी जिंदगी भाई को हम गरीब है, माड़ा है, हम उसे अपने करीब नहीं करते। ठीक है उसकी भी गलती होगी, लेकिन हुजूर ने जो सिला रहमी बयान फरमाई, सरकार ने फरमाया सिला रहमी अदले का बदला नहीं है, अदले का बदला सिला रहमी नहीं है। चंगा तो दुश्मन भी करे तो बंदा बदले चंगा ही करता है। सिला रहमी ये है कि तेरा भाई तुझसे तोड़े तू फिर भी उससे जोड़े, तेरा भाई तुझसे तोड़े तू फिर भी उससे जोड़े, ये सिला रहमी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम अपने भाइयों से यूं तल्लक तोड़ देते हैं कि जैसे हम सगे ही नहीं थे। हम अपने भाइयों से यूं दूर हो जाते हैं कि भाई तेरी मेरी कब्र भी वखरी है, मेरा तेरा कोड़ा वट्टा भी वखरा है, तेरे बच्चे मेरे कुछ नहीं लगते, मेरे तेरे कुछ नहीं लगते। फिर जब मरता है तो फिर वो जो पुराना हाल पहली दफा वाले का हुआ था वो भी नादम हुआ था कि मैं क्या पाप कमा बैठा, तो फिर ये भी नादम होता है। अब मरे के ऊपर दौड़ता आता है, रोता आता है, अपने बाजू अपने सर पे रख के आता है, उन्हीं को उठ के मिल मियां साहब फरमाते हैं जान खेती दा कख नारे ना सुका ना हरिया, किस कम धुप पकावण वाली ते किस कम बदल वरिया। आज मांग मुंह कट सही जो मंगे दा मैं तेन दियांगा, अज उन्होंने इन्हां चीज़ां दी जरूरत नहीं। वक्त लंघ गया जदों तेरे बूहे ते हुंदा सी मैं माड़ा आ, मैनूं गैरां को जानना पैंदा, मेरा हाथ फड़ लै, जे उदू तू हाथ फड़दा ते दिन माशर दे कमली वालियां तेरा हाथ फड़ लेना सी। वक्त था जब वो जिंदा था, उसे जरूरत थी। आज उसे दुनिया से कोई हाजत नहीं है। खुदा की कसम ये आप ही बतलाएं, मरला ज्यादा अजीज है या जो माँ जाया भाई है वो ज्यादा अजीज है? बताएं।
और भरा ज्यादा कीमती होंदा ना। गुजरो बोलो तो सही, चक दे क्यों होंदा भरा ही कीमती जे। मोहब्बत ना गुज़बान भाई से बड़ा कोई अजीज रिश्ता नहीं है। वो एक बादशाह का दौर था, बादशाह का। उसके दौर में एक औरत के 3 रिश्तेदारों को सजाए मौत सुना दी गई। एक उसका बेटा, एक उसका हावंद और एक उसका भाई। बादशाह के दिल में रहम आ गया। जब रहम आया तो उसने कहा कि औरत की जिंदगी खराब हो जाएगी, किसी एक की मैं जान की खलासी कर देता हूँ, लेकिन औरत जिसे चाहेगी मैं उसे माफ कर दूंगा। बुलाया गया औरत को। औरत से जनाबे वाला उसकी रायत ली गई। ऐ औरत बतला तेरी क्या राय है, किसको माफ कराएगी, किसकी जान बचवाएगी? वो कहने लगी मेरे भाई को माफ कर दो, मेरे भाई को माफ कर दो। बादशाह कहने लगा तेरा बेटा भी है, माओ को तो बेटे बड़े प्यारे होते हैं, तेरा हावंद है। नबी पाक ने फरमाया ये ऐसा रिश्ता है कि औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती जुदाई। अल्लाह अकबर। आज तू क्या कैसा सौदा कर रही है? तू कहती है कि भाई को माफ कर दिया जाए। औरत कहने लगी अगर मेरा भाई बच गया तो ये सबसे बड़ा इसलिए सौदा है कि हामद फोत हो जाए, अल्लाह दूसरी शादी की तौफीक दे देता है, हामद फिर मिल जाता है, अल्लाह बेटा दे देता है। लेकिन अगर भाई दुनिया से चला जाए तो फिर कोई चीज मिलती, फिर भाई मिलता नहीं है। वो कपड़ा फटे ते लगे तरोपा ते दिल फटे की सीना परावा बाज मोहम्मद बशा के जीना के मरना की जीना। अल्लाह को मियाँ साहब ने भाईचारे की बात कितनी खूबसूरत बयान फरमाई है। आपने मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भाई के मुतल्लिक बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं भाई मरे ते बावा भज दियां ते पुत्र मरन जांदा ए ना, चारे गुठा खुब दियां जदू मरे प्यो ते मां। ये भाई जो हैं ये बाजू हैं, बाजू। आज मरले के पीछे हमने इन्हें छोड़ा है। हज़रात गिरामी कदर वो बुजुर्ग का कितना हसीन वाक़या है कि एक बुजुर्ग था, उसके 2 बेटे थे। बुजुर्ग दुनिया से चला गया, पीछे वो जमीन छोड़ के गया है, आधी खंडरात वाली आधी पत्थर जमीन है। अब जो बड़ा है वो सियाना बनने लगा, वो छोटे को कहने लगा ए पत्थर जमीन मेरी टोए टिब्बे तेरे ने। छोटा कहने लगा इतना सियाना ना बन, मैं भी अक्ल रखता हूँ। ये पत्थर जमीन मेरी टोए टिब्बे तेरे ने। मरले के पीछे एक माँ के जाए, आज 2 बेटे 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, करीब है कि एक दूसरे को कत्ल करने के दरपे हो जाएं। इतने में अल्लाह का प्यारा वहां से गुजरा। अल्लाह वाले जो होते हैं ये तोड़ते नहीं है, ये जोड़ते हैं। अल्लाह के
वली ने फरमाया तुम्हारे लड़ने की वजह क्या है, बतलाओ आज क्यों तुम इतने गुत्थम गुत्था हो, एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हो। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपना मामला बयान किया। अल्लाह के वली ने फरमाया अगर तुम फैसला नहीं कर सकते खामोश हो जाओ, मैं जमीन से पूछता हूँ तू बता किसकी है। अल्लाह के प्यारे ने जमीन पे अपना खूंडा लगाया। बोल जमीन, आज तेरी मोहब्बत के पीछे आज एक माँ के दो बेटे एक दूसरे के कत्ल के दरपे है, बता ना तू किसकी है। जमीन बोली, कहने लगी ना मैं ए दिया ना मैं ओ दिया, ए दोवे मेरे ने। वो जमीन जिसके पीछे आज हम 22 से दूर हैं, वो जमीन आंदी ना दिया ते ना ओ दिया, ए ना दवा मेरे विच होना है। ओए हमने जमीन में जाना है। बड़े बड़े आए जो जफ्फे लगाने वाले थे, चले गए दुनिया से। दुनिया के माल को अपना समझने वाले थे और इसे ही कुल मता समझने वाले थे। भाई नहीं, ये कुल मता नहीं है, ये तो सरा है, मुसाफिर आना है। ये दुनिया एक चक्की यारो, असियां ए दे दाने वारो वारी पिसना सब ने, की रांझे की राणे। ये तो मुसाफिर खाना है, ये छोड़ के जाना है, ये छोड़ के जाना है। तो उसके लिए क्या लड़ना जो है ही फानी, उसके लिए क्या लड़ना जो है ही बेवफा। बंदा लड़े उसके लिए जो वफा वाला है, जिन्हें कब्र च भी काम आना है, जिन्हें अशर च भी काम आना है। वो एक ही जात है, वो आमना के लाल की जात, हमारे नबी की जात है, जिनके मोहब्बत का मयार सबसे बढ़ के है, बाप से बढ़ के है, माँ से बढ़ के है, अपनी जान से बढ़ के है। कि जिसको हुजूर से अपनी जान से बढ़ के प्यार नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं। वो एक ही जात है जिसके लिए अगर हम नाता तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, वो हुजूर की जात है। हमारा ताल्लुक भी हुजूर की सदका है और हमारा किसी से दूरी इख्तियार करना भी ये भी हुजूर की मोहब्बत का सदका है। तो हमारा उससे साथ प्यार है जो हुजूर का गुलाम है, जो हुजूर से प्यार करने वाला है। तो ये जो भाई आज जुमला बोला जाता है, भरा एडे चंगे होंदे ते यूसुफ ने खूंच क्यों सट दे, ये चीज तो हम देख लेते हैं। वैसे भी हमारी अक्ल ऐसी है ना कि इसकी मिसाल मक्खी से दी गई है। मक्खी जो होती है ना, पूरा बदन साफ हो, बदन पे एक जगह पे गाढ़ निकल आए, फिंसी फोड़ा निकल आए, तो मक्खी वो गंद वाली जगह पे बैठती है, साफ जगह पे ये नहीं बैठती। तो हमारी अक्ल की मिसाल भी यूं ही है कि ये बुराई ज्यादा देखती है, उसे ज्यादा कोड करती है, उसे ज्यादा फैलाती है। हमें ये तो नजर आ गया कि वो उन्होंने खूह में फेंक दिया, उन्होंने खोटी दिरमी बेच दिया, लेकिन हमें ये नजर ना आया कि हजरत यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। हजरत यूसुफ ने सबको माफ कर दिया था। जब हजरत यूसुफ मिस्र के हाकिम बन गए, कैद पड़ गया, तो उस वक्त हर तरफ यही शोरा उठा था। तो मिस्र का बादशाह है ना, वो किसी करीम की औलाद है, वो जो भी जाए उसे अता करता है। हर बंदे को एक ऊंट दिया जाता है गले का। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने भी अपने बाप से, हजरत याकूब से इजाजत मांगी थी कि अब्बा हमें इजाजत दे दीजिए। तो वो कोई करीम का बच्चा है, वो कोई सही की औलाद है, हम उसके पास जाते हैं तो हमारा साल हमारे दिन आसान गुजर जाएंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी अपने बेटे हजरत बिन्यामीन को साथ ना भेजा। बाद इत्मादी हो चुकी थी कि पहले इन्होंने यूसुफ गंवाया है, अब उसके भाई जो माँ में से सक्के हैं
उन्हें ना तकलीफ पहुंचा दें, तो बिन्यामीन को ना भेजा। जब ये भाई पहुंचे दरबारे यूसुफ में, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान गए, ये तो मेरे अब्बा की औलाद है, अब्बा की औलाद है। तो पूछा भाई कौन हो, कहां से आए? उन्होंने कहा हम तो यकूब के बेटे हैं। कितने भाइयों? हम 12 थे, एक अब्बा के पास है, एक बघियाड़ जो है वो खा गया है। जब हजरत यूसुफ ने ये जुमला देखा तो मुंह पीछे की तरफ किया और आंखों से नमी जाहिर हो गई, आंसू बहना शुरू हो गए, और पगड़ी के पल्लू से आंसू हुश करके सब्र के साथ फिर बोले अच्छा तो वो भाई जो है ना वो दूसरे वाला, आइंदा साल उसे भी ले आना, उसे भी ले आना। अब क्या हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया, जो तिजोरियां भरने वाला था उसे हुक्म किया, ये जितनी रकम लेके आए हैं वो भी सारी की सारी जो है इनके थैलों में रख देनी है, क्योंकि ये मेरे अब्बा की औलाद है, ये मेरे भाई हैं। खूब विच सट्टन वाले नाल इंज प्यार करना, ये बड़े जिगरे की बात है, यूं माफ कर देना। वो घर गए, खोली तिजोरियां, माल भी अंदर है और गल्ला भी पूरा है। कहने लगे अब्बा हमने कहा था ना वो कोई सही का बेटा है, वो कोई करीम का बेटा है। तो उसने कहा है आइंदी दफा अपने दूसरे भाई को भी जो घर छोड़ के आए उसे भी ले आना, ताकि तुम्हें मजीद गल्ला दिया जाए। जब उन्हें लाया गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना एक हीला उसे तरतीब दिया, दस्तरखान लगा दिए गए दो भाइयों के लिए, अलग-अलग दूरी पे। जब वहां पे भाई पहुंचे तो फरमाया कि दो भाई अपनी बैठक बनाकर बैठ जाओ। तो बेदर्दी उनकी फिर भी देखो कि वो जो एक माज़े थे वो सारे दो भाई टोली की सूरत में बैठ गए, पीछे बिन्यामीन खड़े रह गए। बिन्यामीन रोने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने करीब बुलाया, फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? कहने लगे आज इनके तो भाई जिंदा हैं, इन्होंने आपस में बैठकर अपने खाने का इंतजाम कर लिया है, बादशाह का आर्डर है कि दो होकर बैठ जाओ, मैं तो पीछे अकेला बैठ खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई बैठने वाला नहीं है। मेरा एक भाई था यूसुफ था जिसे भेड़िया खा गया था, अगर मेरा यूसुफ भाई भी होता तो हम भी यहाँ पे बैठ जाते। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कान के साथ आपने अपने लब लगाए, फरमाया भाई परेशान ना हो, वो अपनी तदबीरें करते रहे हैं, वो ये सच बात है। अगर हम भाई का बुरा सोचते हैं अपना बुरा होता है, लेकिन जिसका सोचा जाता है अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफे फरमा देता। फरमाया तेरे भाई को किसी भेड़िए ने नहीं खाया है, ये जो तेरे सामने आज वक्त का बादशाह खड़ा है ये भी तेरे अब्बा की औलाद है, तेरी माँ में से है, और ये तेरा सगा भाई तेरा यूसुफ है, यूसुफ भाई है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब उन हजरत बिन्यामीन कहने लगे ऐ मेरे भाई यूसुफ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ सफर नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे दरबार का उसूल है कि यहाँ पे मुसाफिर को नहीं ठहराया जाता है। हाँ एक बात है कि अगर दरबार का मुजरम निकल आए तो उसे बादशाह की गुलामी करनी पड़ती है। तो हीला बनाया गया। वो क्या हीला है? जो तिजोरियां बनने वाला है उसे कहा गया शाही जो पैमाना है उसे भी इसके थैले में रख दिया जाए। अब निकलते वक्त थैले चेक किए गए, जो हजरत बिन्यामीन का थैला था उसे शाही पैमाना निकल आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर किया इसे मेरी गुलामी में ले आए, मेरी गुलामी में ले आया जाए। तो इस तरह वो मामला हजरत बिन्यामीन पास रह गए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की तरफ तवज्जो फरमा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो भाई था उसे कैसे कैसे भेड़िए ने खाया था, कैसे कैसे भेड़िए, वो झूठ के ऊपर झूठ बनाने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तो खोटी दिरमी किसने बेचा था? किसने बेचा था? जिसे तुमने भेड़िए के आगे डाला है ना और अपना ख्याली पुलाव बनाया है,
और बाप के आगे जाकर फिर तुम रोए थे। कुरान कहता है फिर ये रोए, आंसू निकाले, रो पड़े बाप के आगे जाके, उसे तो भेड़िया खा गया। उलमा कहते हैं कि हर एक का रोना भी सच्चा, बोले बोले हर एक का रोना सच्चा नहीं होता है। तो ये भी रोए थे, भेड़िया खा गया है। लेकिन जरा तवज्जो फरमाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके लिए तुमने इतने जतन किए थे, ये आज तुम्हारा भाई यूसुफ तुम्हारे सामने खड़ा है। ये कहने लगे हमें अपनी गलती का इतराफ है, हमें अपनी गलती का इतराफ है। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब आपने क्या ही खूबसूरत जुमला बोला, फरमाया अल्लाह तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। आज के दिन मैं यूसुफ ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। मैंने तुम्हें क्या कर दिया है, माफ फरमा दिया। वो जिन्होंने खूह में डाला, वो जिन्होंने बेच दिया, इतने जतन किए, आज उन्हें हजरत यूसुफ माफ कर रहे हैं। उन्हें हजरत यूसुफ क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। हमें ये तो याद है, भरा चंगे होते थे यूसुफ ने कूच ना सट दे। हमें यूसुफ तो याद नहीं जिसने सबको माफ कर दिया था। हमें अच्छाई सोचनी चाहिए, अच्छाई देखनी चाहिए, उससे फॉलो करना चाहिए। हजूर ने भी अच्छाई देखी थी, और रिश्तेदार ही थे जिनने नबी पाक को हिजरत पे मजबूर किया था। लेकिन जब फाते मक्का बन के हजूर तशरीफ लाए तो काफिले के आगे किसी सहाबी ने जज्बे से कह दिया आज तो गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज चुन चुन के बदले लिए जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, आज गले नहीं काटे जाएंगे, आज बदले नहीं लिए जाएंगे। मोहम्मद बदले लेन नहीं आया, मोहम्मद सीने लान आया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। क्यों? जो भी है तुम हो तो मेरे रिश्तेदार, और जो भी है तुम हो तो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई हो, रिश्तेदार हो। यही तो हुजूर का हिलाक था। जब उन्होंने देखा मोहम्मद इतने करीम है, इतने लजपाल है, वही इनका तो कलमा पढ़ना चाहिए। जो दुनिया में अपने से दूर नहीं करते हैं वो कब्र हशर में कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे वो कब्र हशर में। हज़रात गिरामी कदर, आज वक्त है, ये दुनिया दारुत तौबा है, तौबा का दरवाजा खुला है। अपने भाइयों से रिश्ता जो टूटा है वो जोड़ो, नाता जो टूटा है वो जोड़ो, अपने भाई को माफी दो, इत्तेफाक और मोहब्बत कायम करो। इत्तेफाक में बरकत है। कबीला बनु सकीफ, हुजूर फरमाते हैं मैं इस कबीले पे बड़ा ही राजी हूँ। या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया इनमें इत्तेफाक इतना ज्यादा है, जब कहीं भी कैद पड़ जाए, इनके घरों से अनाज खत्म हो जाए, तो जिसके घर में एक खजूर हो, जिसके घर में एक जो कोई शय भी हो, ये सारी एक दस्तरखान पे इकट्ठी कर लेते हैं, एक घर में जमा कर लेते हैं, फिर उससे गुजारा करते हैं। अल्लाह इनमें बरकत डाल देता है। इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक तब भी है जब हम भाइयों को सीने लगाएंगे। तो बड़े भाई की शान हुजूर ने ये फरमाई है कि बड़ा भाई बाप की मानद है। कैसे है बड़ा भाई? सारे बोले बड़ा भाई कैसे है? बाप की मानद है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों से वो मामला करे जो एक बाप अपनी औलाद से शफकत का मामला करता है, और छोटे बहन भाई अपने बड़े भाई की उस तरह कदर करें जिस तरह एक नेक औलाद अपने बाप की कदर करती है। बहुत सारी बातें हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।